औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की है। आपकी ख्वाहिश थी कि मेरी मज़ार कच्ची रखना, मिट्टी की मज़ार बनाना, उसके ऊपर जो झाड़ है सब्ज़े का लगाना, इसके ऊपर कोई गुम्बज नहीं बनाना, खुला रखना, सफ़ेद सादा चादर डालना, जैसा मामूली गरीबों की मज़ारें होती है वैसे मेरी मज़ार बनाना, कोई अमीरों की तरह रंगीन जरी या मखमल का कोई कलर वाला चादर इसके ऊपर नहीं चढ़ाना। इनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मेरी मज़ार जो है सिर्फ 14 रुपया 12 आने में बनाना, क्योंकि उस ज़माने के अंदर आप पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे, तो कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था। लेकिन आपने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी मज़ार में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान शरीफ लिखने में जो भी ज़ेर या ज़बर में गलती हुआ होगा इसका जवाब अल्लाह तबारक ताला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसे उन्होंने गरीबों में और फ़कीरों में तकसीम कर दिए थे और अपने बड़े लड़कियों को ये वसीयत किए थे कि चाहे मेरी मज़ार कैसी भी बने, उसी 14 रुपये 12 जो टोपी सिलाई का है उसे में मेरी मज़ार बनाना, कोई हुकूमत का पैसे मेरी मज़ार के अंदर नहीं लगाना। अब ये जो मार्बल का जाली वगैरह चारों तरफ दिखाई दे रहा है, इसके पहले यहाँ पर लकड़ी की जाली थी, मिट्टी का फर्श था, लेकिन ये बाद में हैदराबाद के जो 7वें निज़ाम थे तो उन्होंने ये लॉर्ड कर्जन वेसर ऑफ इंडिया के बहुत ही मजबूर करने पर 1921 में जाली वगैरह बनाती है। इनका असली नाम है अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद, लेकिन जब ये तख्त पे बैठे तो उनको टाइटल्स नहीं दिया गया था औरंगज़ेब आलमगीर। इनका जन्म जो हुआ था ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में। इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर के अंदर हुआ। तो ये हिसाब से इनकी टोटल उम्र 91 बरस की हुई। 50 साल इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। लेकिन यहाँ पर लाने की वजह ये थी कि बाजू में एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, उनका नाम है हजरत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको औरंगज़ेब ने अपने गायबाना उस्ताद यानी पीर माने थे। ये वजह से इनको औरंगज़ेब को यहाँ लाके मदफून किया गया। मैं यहाँ का जो है 5वीं मेरी पीढ़ी है। अफसर खान साहब, आज आप अपने आपके प्रचार की शुरुआत फुल्दाबाद से औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार से की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अल्लाह के फजल करम से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, मैं हमेशा प्रचार की शुरुआत हमारे बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करके, उनको फूल गुलाब के चढ़ा के, उसके बाद मैं अपने प्रचार की शुरुआत करता हूँ। और आज मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत किया। हमारे साथ हमारे प्रवक्ता तैयब, हमारे मामा मुजीब, काशिफ, गफ्फार, जुनेद, तमाम लोग, हम यहाँ पर पूरी टीम आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने के लिए आए और बहुत अच्छे से ज़ियारत हुई, क्योंकि 50 साल औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की और हमारे आदर्श है, हम उनको मानते हैं। इसलिए हम जब भी हमारा पर्चा भरने के बाद हम प्रचार की शुरुआत करते हैं तो हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करते हैं और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने के बाद ही हम प्रचार का शुभारंभ करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। एक सवाल है आपसे कि गए लोकसभा इलेक्शन के अंदर माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और निज़ाम हम किसी को मानते नहीं, आले गेले मेले, ऐसा वक्तव्य कहा था और हम शिवाजी महाराज के मावड़े ये भी कहा था। देखिए, आपके माध्यम से मैं शहरन औरंगाबाद, मराठवाड़े और महाराष्ट्र और पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ, उसने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेहुरमती की। उसने बोला औरंगजेब रहमतुल्लाह आले गेले मेले और मैं शिवाजी का मावड़ा हूं। तो वो खुद एक बार चुनकर आया, 2 बार चुनकर आया, तीसरी बार गया। तो जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसी भाषा का वापर करेगा और ऐसी भाषा बोलेगा तो वो भी आया गया और खत्म हो गया, समझ के चलो। अब उसका यहां से चैप्टर क्लोज है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई बात अगर इस तरह की करता है तो अल्लाह ताला उसको बताने वाला है। उसको इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना सत्ता में, इतना उसके सर पे जुनून चढ़ गया था, किसी को कुछ समझता नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी जगह बता दिया। कौम और मिल्लत मेरी एक ऐसी चीज है जो सर पे लेके नाचती है तो पैरे तोले रोंगती है, और इसको पैरे तोले खासदार में रोंग दिया है। और अब मैं समझता हूं आमदार में भी उसको पैरे तले रोंगने का टाइम और वक्त और समय आ गया और ये पैरों के तले रोंगे जाएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि हमारी सत्ता आने के बाद औरंगजेब की कब्र को यहाँ से हम उखाड़ कर कहीं दूर लेके जाएंगे। प्रदीप जायसवाल, उसका बाप संजय सिरसाट या बीजेपी की सरकार हुकूमत है, किसी के बाप में वो दम नहीं है कि यहाँ से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की
खबर उखाड़ के ले जाए। अफसर खान उसके सामने ढाल की तरह खड़े रहेगा, और किसी की मां ने वो दूध नहीं पिलाई, वो बच्चा इस धरती पे जनी नहीं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र यहां से उखाड़ के लेके जाए। अफसर खान उसका प्रोटेक्शन करेगा, अफसर खान उसका संरक्षण करेगा। आपके माध्यम से स्पष्ट कहता हूं, किसी के भी बाप में दम है तो औरंगजेब की मजार तक आने की बहुत दूर की बात है, खुलदाबाद आके बताए, गेट क्रॉस करके बताए। अफसर खान ढाल की तरह और अफसर खान की पूरी टीम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो गेट भी क्रॉस नहीं कर सकते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार तक आने तो बहुत बहुत जन्म लेना पड़ेगा उनको, ऐसा मैं कहता हूं आपके माध्यम से। एक मिनट अफसर खान साहब, राव साहब दानवे ने अभी एक वक्तव्य किया है कि मैं शिवाजी हूँ, और अब्दुल सत्तार को उन्होंने औरंगजेब की पदवी दी है, और इसी तरह से जो राजनीति अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में चल रही है, आपको लगता नहीं कि औरंगजेब आलमगीर के नाम से या शिवाजी महाराज के नाम से वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है? देखो, बीजेपी वाले और ये शक्ति कपूर, इनका ध्रुवीकरण करने का ही प्रोग्राम रहता, लेकिन उसने ये सोचा था कि आदर्श घोटाले का मैं प्रोटेक्शन करूंगा और मैं शिवाजी का मावड़ा बोलूंगा तो हिंदू वोट उसको मिलेंगे, लेकिन उसको धूल चटा दिया। कभी भी ध्रुवीकरण करके बार बार, ये तुम बेवकूफ एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। लोग, जनता बहुत होशियार है, और उनको उनकी जगह बताने का, चाहे राय साहब दानवे हो, चाहे गिरा हुआ खासदार हो, एनीबॉडी कोई भी हो, उनको उनकी जगह बताने का काम मेरी जनता, मेरे लोग करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। पूर्वों से सबसे ज्यादा मुसलमानों ने फॉर्म भरे, पर उनका कहना है कि भरवाए गए। ये देखो, अभी मुल्लापुरी मालूम मत लो, मुसलमान के 28 फॉर्म है, 23 फॉर्म है, और दूसरा समाज के 46 फॉर्म है। ये पुर्फगंडा करना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, इनके रग रग में भरा हुआ है। झूठ और मक्कारी ये लोग करते हैं, और इन्हों बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ। अरे इनके खिलाफ क्यों? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, सबको लड़ने का अधिकार है, और इन्होंने तो अबू हाशिम के खिलाफ खड़े कर दिया। फारूक अहमद जो हमारे वंचित के नांदेड़ में लड़ रहे हैं, वहां से मोइन को खड़ा कर दिया। ये सिर्फ ढोल पीटते हैं, ये मुसलमानों की दिशा भूल करते हैं, मुसलमानों के दिलो दिमाग में ऐसा डालते हैं कि इनके खिलाफ। अरे ये मीर सादिक, मीर जाफर तो ये लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाके पूरे मुसलमानों को कटवा रहे, मरवा रहे, पूरे दिग्गज नेता को गिरवा रहे। आपने अभी देखा होगा, हैदराबाद में 4 मुसलमान खड़े थे, चारों को गिराने का इन्होंने काम किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है, जो 10 साल से उप मुख्यमंत्री था वहां पे, शब्बीर अली, ऐसे चारों मुसलमानों को इन्होंने गिराने का काम किया। और इनका भौनी जो राजा सिंह चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं छोटे का और बड़े का भौनी हूं, उसके सामने कैंडिडेट नहीं दिया। कितनी शर्म की बात है। ऐसी राजनीति पे थूकता हूं मैं। और जो खड़ा रहना चाह रहा था उसके अपोज में, उसको टिकट नहीं दिया गया। तो इनकी मिलीभगत सेना और बीजेपी से कैसी रहती है, पूरे देश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा हूं, ऐसा मैं कहता हूं आपके माध्यम से। देखो, प्रकाश अंबेडकर एक ऐसा नेता है जो सब समाज के लिए बात करता है। हमारे हुजूर के शान में बार बार गुस्ताखी हो रही थी, उसके लिए एक बिल उन्होंने डाला था विधानसभा में, लेकिन वो बिल पास हुआ नहीं। और आज उनकी जो एंजियोप्लास्टी हुई, उसके लिए हमने जरजरी बख्श दूल्हा में भी दुआ की। यहाँ भी हम उनकी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत दे, और वो जल्द से जल्द अच्छे होके, जो गोर गरीब लोग हैं, ST SC OBC, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत देके आने वाले समय में बहुत जल्दी वो बाहर आएंगे और फिर सबको न्याय देने का काम करेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। उनके फोटो वायरल हो रहे मुख्यमंत्री के साथ में, उप मुख्यमंत्री के साथ में, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? ये देखो, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न उनके साथ में मिल रहे हो, डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं। उनसे भी मिलने के लिए सब आते थे, और इनसे भी मिलने के लिए आते, क्योंकि महाराष्ट्र में और पूरे देश में एक नाम है, बाबा साहब अम्बेडकर, प्रकाश साहब अम्बेडकर का एक नाम है। उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री भी आता, उप मुख्यमंत्री भी आता, उनका एक नाम है, उनका एक वर्चस्व है महाराष्ट्र में और पूरे देश में। जातिवाद जो करता है वो करता है, लेकिन आपने देखा होगा अभी SC ST OBC सब समाज के लिए बात कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के आरक्षण के लिए उन्होंने आवाज उठाई, मुस्लिम समाज को न्याय देने की हमेशा बात करते हैं। और आज आपके माध्यम से मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर है मुसलमानों को, और मुसलमानों को भी न्याय देने का वो काम करते हैं, और दूसरे समाज को भी न्याय देने का एक में नेता है महाराष्ट्र में और देश में, जो सब समाज की बात करता है और सब समाज को साथ में लेके चलता है। तो ऐसे नेता के पीछे हम बिल्कुल खंबीरपने से उभे हैं, और उनके सिपाही बोल के हम काम करेंगे, ऐसा मैं कहता हूं आपके माध्यम से। मतदाताओं को क्या मैसेज देंगे आप? देखो, पूर्व के मतदार संघों को यह समझ जाना चाहिए कि राणपुरे में जब राम मंदिर में दंगल हुई,
तो ये शक्ति कपूर ने बटन प्लेयर बोल के 100 लोगों को, नौजवान साथियों को रमजान के महीने में अंदर करा दिया था। और मां बहनें जब कोर्ट के अंदर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, यही अफसर खान 1 महीना पूरा कोर्ट के अंदर खड़े रह के सारे बच्चों को छुड़ाने का काम किया। तो पूर्व के मतदार संघ के सारे लोग समझ लो कि ऐसे अंदर डालने वाले को वोट देंगे क्या बाहर निकालने वाले को वोट देंगे। मैं समझता हूं बाहर निकालने वाले को देंगे। ये हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। आपने देखा होगा रिसर्च सेंटर में उलमा मौलाना बैठे, वहां पर बोल रहा है ये कि सबसे ज्यादा नशे का कारोबार अगर कोई करता है तो मुस्लिम लोग करते हैं, और सबसे ज्यादा नशा करते हैं तो वो भी मुस्लिम करते हैं। अरे तो तुमने क्या पूरे देश में मुसलमानों को नस्ते नाबूद करने की सुपारी ली है, मुसलमानों को खत्म करने की सुपारी ली है, और ये सुपारी का ही खेल करते हैं। आपने देखा होगा अनेक जगहों पे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसा मैं कहता हूं। थैंक यू।